Okay, today the topic of my presentation is King Lear, written by William Shakespeare. This play was composed between 1605 and 1606. The next important point about this play is that Agha Haishar Kashmiri translated it into Urdu language, into Urdu under the title Sufed Khoon. And the next important point is Nahum Tate gave happy ending to the play King Lear in 1681. So let's talk about the major characters of the play. King Lear is the major character and he is the protagonist of the play, and he is the king of the Great Britain. He is 80 years old. Next, King Lear की जो है he has three daughters. Number one is Goneril, wife of Duke of Albany. Second is Regan, wife of Duke of Cornwall. And third one is Cordelia. These are three daughters of King Lear's. ड्यूक जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है तो कॉर्डेलिया के लिए दो प्रपोजल्स होते हैं, ड्यूक ऑफ बर्गंडी एंड ड्यूक ऑफ फ्रांस. ये दोनों जो है सूटर्स होते हैं. उसके बाद हमारे पास जो और कैरेक्टर्स हैं वो हैं अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर्स. ही हैज़ टू सन्स, एडगर जो कि उसका लेजिटिमेट बेटा है, एंड एडमैन जो कि उसका इलेजिटिमेट बेटा है. These are the major characters of the play. इसके जो important themes हैं वो power है, parent children relationship है, sisterhood है, error of judgment है, madness है और individuality है. अब जैसे ही play start होता है, किंग लियर जो है वो ब्रिटेन को रूल कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि अब जो है वो एजेड हो गए हैं, अब वो जो है रूल नहीं कर सकते इंग्लैंड को, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी जो किंगडम है वो अपनी तीनों बेटियों के अंदर जो है वो डिवाइड कर दें. अब लेकिन किंग लियर ने एक बहुत बड़ी वहाँ पर कंडीशन रखी कि वो जो है इस कंडीशन पर अपनी बेटियों को देंगे कि कितना लव जो है वो उसके लिए अपने दिल में पोजेस करती हैं. जो बड़ी दोनों बेटियां होती हैं गॉनरिल और रेगन, वो एग्जैजुरेटेड फॉर्म में अपना जो लव होता है अपने फादर के लिए वो प्रेजेंट करती हैं और एक बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है उसकी किंगडम का वो ले लेती हैं. लेकिन जो थर्ड डॉटर होती है कॉर्डेलिया, वो जो है वो बहुत इनोसेंट होती है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और वो कहती है माई हार्ट इनटू माई माउथ. वो कहती है जो मेरे दिल में होगा मैं वही जो है एक्सप्लेन करूँगी. तो वो अपने फादर को कहती है कि हाफ माई ड्यूटी एंड हाफ माई लव, यानी कि मेरी आधी मोहब्बत और आधी जो ड्यूटी है वो आप डिज़र्व करते हैं, और ऑब्वियसली मेरी लाइफ में जो मेरे हस्बैंड होगा हाफ मेरी ड्यूटी और हाफ मेरा जो लव है वो उसको जाएगा. तो इस तरह से जो किंग लियर है वो बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरी जो बेटी है वो मुझे डिसओबे कर रही है, वो मेरी इंसल्ट कर रही है. तो वो कॉर्डेलिया को डिसओन कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी में से और उसको कोई जो है कुछ भी नहीं देते. और इस तरह से फिर क्या होता है कि कॉर्डेलिया की शादी हो जाती है ड्यूक ऑफ फ्रांस के साथ. अब किंग लियर जो है उसने अपने लिए भी कुछ नहीं छोड़ा. उसने जितनी भी उसकी किंगडम थी दो बेटियों के दरमियान, गॉनरिल और रेगन के दरमियान जो है वो उसको डिवाइड कर देता है. अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटियों के पास रहेगा, लेकिन जब वो बेटियों के पास रहता है तो उनकी जो ट्रू नेचर है, इवल नेचर, वो उसके सामने आना शुरू हो जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये जो मेरी बेटियां हैं इन्होंने मुझे डिसीव किया है, इन्होंने एग्जैजरेटेड फॉर्म में अपना लव एक्सप्रेस किया था और इनके लिए इनके दिल में कोई मेरे लिए रियल जो रिस्पेक्ट है वो नहीं है. अब फिर क्या होता है, इसके साथ एक सब प्लॉट भी चल रहा होता है जो कि अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर है, जो कि किंग लियर का एक वफादार था. उसके दो बेटे हैं एडमंड और एडगर. अब एडमंड और एडगर के भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि किंग लियर के सामने जब उसकी बेटियों की जो रियलिटी है वो आती है तो वो उसको निकाल देती हैं, पैलेस से भी निकाल देती हैं और अब तूफान भी हैं, बारिशें भी हैं और किंग लियर के सामने जो है मुश्किल हालात हैं. जब कॉर्डेलिया को पता चलता है वो मैड हो जाता है और वो बहुत बीमार पड़ जाता है. जब कॉर्डेलिया को पता चलता है तो वो जो है अपने फादर को बचाने के लिए आ जाती है. जब एडमंड को पता चलता है जो कि इलेजिटिमेट सन है ग्लोसेस्टर का कि कॉर्डेलिया आई हुई है, तो वो क्या करता है, वो ऑर्डर देता है कि कॉर्डेलिया की जो है कॉर्डेलिया को मर्डर कर दिया जाए. वो उसको किल करवा देता है.
जब किंग लियर को पता चलता है कि कॉर्डेलिया की डेथ हो गई है तो वो भी इस बात को बियर नहीं कर पाता और उसकी भी डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है कि किंग लियर की जो है बेटियां रैगन और गॉनरिल, वो भी आपस में जो है उनके भी क्लैशेस आ जाते हैं, क्योंकि वो एडमंड के साथ जो है वो शादी करना चाहती हैं दोनों। तो इस तरह क्या होता है कि जो गॉनरिल है वो रैगन को कत्ल करवा देती है, और जब पता चलता है उसके हस्बैंड को तो वो उसको कैद में डलवा देता है। उसके बाद जो एडमंड और एडगर जो थे उनकी भी आपस में फाइट होती है, और एडगर जो है वो एडमंड को कत्ल करवा देता है, और एट द एंड जो है एडगर ब्रिटेन का रूलर बन जाता है। और इस तरह जो कॉर्डेलिया है, किंग लियर है, और जितने भी मेजर कैरेक्टर्स हैं उन सबकी डेथ हो जाती है, और जो ट्रेजेडी है वो एंड हो जाती है। एनी क्वेश्चन?